नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विमलेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं नित्या की बगिया में। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टेरेस गार्डनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। मल्टी क्रॉपिंग कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार से खेती बहुत पुराने समय से की जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तब इसकी आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है और उसी स्पेस में हम किस तरीके से ज़्यादा पौधे लगा सकें और गार्डनिंग कर सकें, उसके लिए आवश्यक है कुछ जानकारियाँ कि किन पौधों की, किन फसलों की मल्टी क्रॉपिंग की जा सकती है, किन पौधों के साथ की जा सकती है, क्या सावधानियाँ बरतना आवश्यक है। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सही जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन पौधों के साथ मल्टी क्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, यदि आपने अपनी छत पर बेलवर्गीय सब्जियाँ लगा रखी हैं जैसे लौकी, तोरई, तो उनके साथ कभी भी मल्टी क्रॉपिंग ना करें, क्योंकि ये बहुत ही हैवी फीडर होते हैं। इनको पोषण भी बहुत ज़्यादा चाहिए और अगर इनके साथ आप कोई और अन्य पौधा लगा देंगे तो वो पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इन पौधों की भी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अपनी छत पर पपीता या मोरिंगा या कोई अन्य फ्रूट का पौधा लगा रखा है तो उसके साथ भी मल्टी क्रॉपिंग ना करें, क्योंकि इनकी मिट्टी आप लगातार नहीं बदल पाएंगे। इनमें बहुत ज़्यादा खाद भी आप लगातार ऊपर से नहीं डाल पाएंगे। इसके चलते जो भी आप इसके साथ फसल लगाएंगे वो इसका सादा पोषण ले लेगी और फिर ये जो बड़े पौधे हैं ये धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे। इसके अलावा ये एक और भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा अधिक गर्मियों के मौसम में आप मल्टी क्रॉपिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस समय आप बहुत ज़्यादा पानी और पोषण मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मल्टी क्रॉपिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर अक्टूबर से लेकर के और फरवरी मार्च तक होता है। उस समय बहुत अधिक गर्मी भी नहीं पड़ती है और पौधे अच्छे से सर्वाइव भी कर जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किन पौधों की मल्टी क्रॉपिंग करनी है और कैसे करनी है। अगर आप मल्टी क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान यह रखें कि पॉट साइज़ कम से कम 24 इंच या उससे अधिक का होना चाहिए और खाद और पोषण से भरपूर होना चाहिए, तभी आपकी मल्टी क्रॉपिंग सक्सेस होगी। देखिए, मिर्च, टमाटर, बैंगन, इन पौधों की सीडलिंग तैयार करके इन्हें पॉट में लगाया जाता है और इनको सर्वाइव करने के लिए कम से कम 24 इंच या उससे अधिक का पॉट होना चाहिए एक पौधे के लिए, तभी ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं और अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। लेकिन जब इन्हें हम लगाते हैं तो शुरुआत में कम से कम 1.5 से 2 महीना इनको बहुत अधिक पोषण नहीं चाहिए होता है और पूरे गमले की मिट्टी को ये यूज नहीं कर पाते हैं। उस समय गमले के बचे हुए स्पेस में आप जिन सब्जियों को 1 से 1.5 महीने में उगाया जा सकता है, जैसे खासकर भाजी वर्गीय सब्जियां जैसे पालक, चौलाई की भाजी, मेथी, सोया, इन चीज़ों को लगा सकते हैं, क्योंकि इनको कंप्लीट होने में 1 से 1.5 महीने लगता है। उसके बाद आप इनकी हार्वेस्टिंग कर लीजिए और हार्वेस्टिंग करने के बाद इन गमलों की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और जो मेन पौधा है उसके आसपास थोड़ी सी खाद डाल दीजिए, जिससे आपके मेन पौधे की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह अच्छे से फ्रूटिंग देगा। और यदि आपने बड़े कंटेनर में फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसी चीज़ें लगा रखी हैं तो उसमें भी कोई एक पौधा बैंगन का या टमाटर का या मिर्च का लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधे लंबे समय तक चलते हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी जल्दी हार्वेस्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।